अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप गौर से देखें। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी आपके सामने दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 10, और दूसरा पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और -8। इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को एक और पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 6 वो डिवाइड करता है एक रेशियो में, एक तनासुब में। यू हैव टू फाइंड दैट रेशियो। आपको वो रेशियो बताना है कि वो किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं देख लीजिए। फर्ज करें ये पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 10, इसका नाम हम देते हैं A, और ये दूसरा पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8, इसका नाम हम देते हैं B। फिर हम A और B को ज्वाइन जब करते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है कि नहीं बनता है। यानी A एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 10, और B दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और -8। जब हम A और B को यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट वजूद में आ जाता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। अब इस लाइन सेगमेंट को और एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन में -1 और 6, ये पॉइंट जो है इसका नाम हम देते हैं P। लेट दिस P बी द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन। ये इस लाइन को डिवाइड करता है। आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अभी हमें पता नहीं है कि किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। लेट P दिस पॉइंट be the point having coordinates -1, 6 divides the, ये डिवाइड करता है the line segment, उस लाइन सेगमेंट को joining the points, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। किस पॉइंट को? A का नाम है A जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और 10 है, एंड B और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8। इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है अभी पता नहीं। लेट दिस रेशियो बी M1:M2, इन द रेशियो M1:M2। सो वी नीड टू फाइंड M1 एंड M2। तो हमें जरूरत क्या है, हमें M1 भी निकालना है और M2 भी निकालना है, तब जाकर हम बता सकते हैं M1:M2 ये रेशियो क्या बनता है। तो बच्चों, आपने सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ी है, तो सेक्शन फार्मूला में आपने बाइसेक्शन फार्मूला, SF मींस बाइसेक्शन फार्मूला, वी नो ये जो पॉइंट P है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है x कोऑर्डिनेट और दूसरा है y कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो सेक्शन फार्मूला हमें बताती है कि इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, और इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो है वही सेक्शन फार्मूला हमें वो भी बताती है वो कैसे निकलता है। तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P, this point P which divides this line, this x coordinate of this point P is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। यानी इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है ये सेक्शन फार्मूला के जरिए से ऐसे निकलता है m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। and the y coordinate of this point P, और इस point P का y coordinate जो है that is P, the y coordinate of this point P is m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं m2 y1 plus m1 y2, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए, अब हमें पता है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज -1। सो -1 किसके बराबर आएगा, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। अब देख लीजिए, ये है आपका x1 और ये है आपका x2 और ये है y1, और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। अब ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब देख लीजिए, -1 इज इक्वल टू m1 अभी हमें पता नहीं है तो ये m1 ही रहेगा, इनटू x2 क्या है यहाँ, दैट इज 6।
प्लस m2 अभी हमें पता नहीं है, इंटू y x1 दैट इज -3, तो आगे डिवाइड बाय m1 प्लस m1 और m2 का हमें पता नहीं है। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ p का दैट इज 6, सो 6 इज इक्वल टू m1 y2, वो y2 क्या है दैट इज -8, को m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू y1 दैट इज 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 और m2 हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ आप देख लीजिए, अब इस 1 का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 इंटू -1 दैट इज -m1, m2 into -1 that is -m2 is equal to 6 into m1 that is 6m1 -3 into m2 that is -3m2। अब m वाले हम एक साइड में कर देंगे और m2 वाले एक साइड में कर देंगे, तो यहाँ जो m1 है ये पॉजिटिव है, ये यहाँ आएगा दैट इज माइनस बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, सो m1 माइनस 6m1 इज इक्वल टू यहाँ 3m2 ये है, फिर m2 जो यहाँ नेगेटिव है जब यहाँ चला जाएगा तो m2 पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ -6m1 -6m1 दैट इज -7m1 इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालो तो 2 आएगा, ये माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, सो 7m1 इज इक्वल टू ट्वाइस m2 और m1 डिवाइड बाय m2 इज 2/7 और m1 इज टू m2 इज टू 7। तो हमें रेशो जो है m1 और m2 ये हमें x कोऑर्डिनेट पे क्या मिलता है 2:7, यानी जब हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें m1 m2 रेशो जो है वो 2:7 निकलता है। अब देख लीजिए y कोऑर्डिनेट पर भी क्या हमें यही रेशो मिलता है, देख लीजिए। अब हमें देखना है कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का जो डिवाइड करता है इस लाइन को वो है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m1 y2 क्या है -8, सो m1 इंटू -8 प्लस m2 अभी पता नहीं इंटू y1 दैट इज 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहाँ भी आप 6 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 6 इंटू m1 दैट इज 6m1, 6 इंटू m2 दैट इज 6m2 -8 into m1 that is -8m1 10 into m2 that is 10m2, यहाँ माइनस ये है ये इस तरफ आएगा that is 6m1 plus 8m1, तो यह 8m1 है, यहाँ माइनस है ये पॉजिटिव बनेगा, यहाँ दिस इज 10m2 और यहाँ प्लस 6m2 है ये यहाँ चला जाएगा दैट इज -6m2, यहाँ 8 और 6 ये दोनों पॉजिटिव है, दिस इज 14m1 इज इक्वल टू 10 में से 4 6 निकालो तो 4m2 आएगा, सो m1 डिवाइड बाय m2 इज 4/14, तो इसको कसर काटेंगे 2 2s are 4 2 7s are 14, so this is 2/7, so m1 डिवाइड बाय m2 इज 2/7 और m1 इज टू m2 इज टू। तो जब हमने x कोऑर्डिनेट लिया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया तो रेशो हमें निकलता है m1:m2, फिर हमने y कोऑर्डिनेट पर भी देखा कि रेशो हमें निकला m1:m2 2:7, तो दोनों सूरतों में x कोऑर्डिनेट को लेकर भी और y कोऑर्डिनेट को लेकर भी हमें रेशो सेम आ गया m1:m2। तो इस तरह हम बता सकते हैं दैट पॉइंट P, ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है इन द रेशो 2:7। Thus the point P having coordinates -1 and 6, ये point जिसके coordinates -1 6 है, divides the line segment joining the points A having coordinates -3 10 and B having coordinates 6 and -8 in the ratio 2:7, so 2:7 ratio में इसको divide कर देता है।